हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैक द डेटा मास्टर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ हाउ टू यूज़ इफ फंक्शन इन एक्सेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है, शॉर्ट लिस्ट एम्प्लॉई इफ बिलो क्राइटेरिया मेट। और क्राइटेरिया है हमारे पास ग्रेजुएट। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट है, एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशंस है। और अगर उसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है तो हमें उसको शॉर्टलिस्ट चाहिए आंसर यस, अदरवाइज हमको चाहिए आंसर नो। तो चलो देखते हैं कैसे हम इफ फंक्शन का यूज़ करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलो, इक्वल टू इफ़ हमें टैब आउट करना है। तो यहाँ पे आपको आपको दिखेगा पेरेंथेसिस। तो अगर दोस्तों आपको पेरेंथेसिस समझ में आ गया तो आपका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे कहेगा लॉजिकल टेस्ट, आपको बोल्ड में दिखेगा पैरेंथेसिस में। तो हमको सिलेक्ट करना है ग्रेजुएट, सेल B6 को, देन इक्वल टू हमारा क्राइटेरिया क्या है, अगर ग्रेजुएट होगा तो इफ इक्वल टू ग्रेजुएट। तो हमको अगर कोई भी टेक्स्ट होगा तो हमें उससे डबल कोट में टाइप करना है। तो हम लोग टाइप करेंगे ग्रेजुएट और मेक श्योर करना है कि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, वरना आपको आंसर गलत आएगा। तो आपको देना है इसके बाद कॉमा। तो आपको देखेंगे यहाँ पे पेरेंथेसिस में वैल्यू इफ ट्रू बोल्ड में दिख रहा है। अगर ये वैल्यू ट्रू है, अगर दिस इज इक्वल टू ग्रेजुएट, तो हमें आंसर चाहिए यस और शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। अदरवाइज हमको चाहिए आंसर नो। इसे भी हम डबल कोट में लिखेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है। आप देखेंगे वैल्यू इफ फॉल्स बोल्ड में हाईलाइट हो गया था तो हमने लिखा है नो। अगर फॉल्स होगा तो हमें आंसर नो चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर आ गया है यस। तो अभी हमको क्या करना है, इसको सिर्फ यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, आप अगर कॉर्नर में कर्सर लाओगे तो इसको डबल क्लिक करना है। तो आपको सारे आंसर आ जाएंगे। जहाँ भी ग्रेजुएट आपको यस दिखेगा, ये देखो, और जहाँ भी ग्रेजुएट नहीं है, अदर देन ग्रेजुएट है, वहाँ पे आपको नो दिखेगा, शॉर्टलिस्ट नो है। तो इस तरह से आप इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना है ग्रेजुएट, तो वही भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसा करोगे। इक्वल टू इफ दिस इक्वल टू, अगर आपको लगता है कि आप टाइपिंग मिस्टेक में आप गलती करोगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको हाईलाइट सिलेक्ट करना है, सेल A3 जहाँ पे ग्रेजुएट लिखा हुआ है, और उसको आपको लॉक करना है। लॉक करना है, देन आपको कॉमा देना है, वैल्यू इफ ट्रू आपको टाइप करना है यस, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स नो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और आपको इसी तरह से इसको ड्रैग करना है। तो आपका आंसर आ गया। तो चलो दोस्तों, आप बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये थोड़ा ट्रिकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मूव अमाउंट टू रिस्पेक्टिव कॉलम एज पर टाइप डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइप डेबिट क्रेडिट, अमाउंट दी गई है, और आपको डेबिट का अमाउंट डेबिट की कॉलम में मूव करना है और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट की कॉलम में मूव करना है। तो चलो देखते हैं इफ फंक्शन का यूज़ करके हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट, इफ दिस इज इक्वल टू डेबिट then return me this amount और ब्लैंक। अगर आपको ब्लैंक चाहिए, अगर आंसर फॉल्स होगा तो आपको ब्लैंक चाहिए, तो आपको डबल कोट 2 बार देना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है और उसको ड्रैग करना है। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको अभी ब्लैंक नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए डैश के लिए, आपको क्या करना है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आके आप F2 करके फार्मूला को एडिट कीजिए, यहाँ पे डबल कोट के बीच में आप एक डैश दीजिए और एंटर कर दीजिए और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, आपको आ जाएगा इंदुका को आ गया। आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसी तरह सेम हम फार्मूला इसमें यहाँ पे भी लिखेंगे, क्रेडिट इफ़ दिस इक्वल टू डबल कोट में लिखेंगे क्रेडिट, मेक श्योर करना है कि टाइपिंग स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वैल्यू इफ़ ट्रू तो हमें चाहिए ये आंसर, वैल्यू इफ़ फॉल्स तो हमें चाहिए हाइफन, डबल कोट में हाइफन लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे डेबिट का अमाउंट था इसलिए यहाँ पे हाइफन आ गया। जहाँ जहाँ क्रेडिट का अमाउंट होगा वहाँ पे आपको क्रेडिट का अमाउंट दिखेगा इसमें, ये देखिए इस तरह से। अगर आपको चाहिए कि आप चाहते कि आप फार्मूला बार बार ना लिखें, एक बार ही फार्मूला लिख के आप ड्रैग कर दी यहाँ पे, तो आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं किस तरह करना है।
तो आपको लिखना है इक्वल टू इफ दिस। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, अभी यहाँ पे A5 है, सेल A5, यहाँ पे A रिप्रेजेंट करता है कॉलम कॉलम नेम और 5 रिप्रेजेंट करता है रो नेम। तो अभी आपको कॉलम लॉक करना है। क्यों कॉलम लॉक करना है? क्योंकि अगर हम ये कॉल इस फार्मूले को अगर हम लोग बाजू वाले कॉलम में यानी क्रेडिट वाले कॉलम में ड्रैग करेंगे तो हम नहीं चाहते कि ये A कॉलम का A5 का B5 ना हो जाए। तो हमें A को A रखना है, इसके लिए हमको कॉलम लॉक करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, F4 प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो आपको डॉलर का साइन दिखेगा A और 5 के अगेंस्ट। तो यहाँ पे रो और कॉलम दोनों लॉक हो चुका है आपका। तो हमें सिर्फ कॉलम लॉक करना है, रो लॉक नहीं करना है। फिर से एक बार F4 प्रेस कीजिए। अभी आपको दिख रहा है पे रो लॉक है, कॉलम अनलॉक है। फिर से एक बार F4 प्रेस कीजिए, देखो आपको दिखेंगे यहाँ पे कॉलम लॉक हो चुका है। तो ये इक्वल टू करना है, इफ दिस इक्वल टू, अभी आपको लेना है डेबिट। ये डेबिट सेलेक्ट करना है आपको जो लिखा हुआ है हेडिंग में। तो यहाँ पे हमने क्यों किया ये, ताकि हम टाइपिंग करते वक्त कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पे आपको रो लॉक करना है, कॉलम लॉक नहीं करना है। क्यों? बिकॉज अगर हम फॉर्मूला ड्रैग करते हैं बाजू वाले सेल में तो ये सी का हमें डी करना है, डी होना चाहिए इसके लिए। तो आपको F4 प्रेस करना है, अगेन F4 प्रेस करना है। तो इस तरह आपका रो लॉक हो गया है, कॉलम अनलॉक है। तो इफ़ दिस इज इक्वल टू डेबिट कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू, हमें चाहिए ये अमाउंट। यहाँ पे हम कॉलम लॉक करेंगे बिकॉज आंसर हमारा कॉलम बी में है, तो बी को लॉक करना है। तो F4 प्रेस किया, फिर से F4 प्रेस किया, अगेन F4 प्रेस करो तो बी लॉक हुआ। वैल्यू ऑफ ट्रू कॉमा देके वैल्यू इफ फॉल्स, तो हमें डबल कोट में हाइफन देना है एंड ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। अभी आप देखो हमने एक ही बार फार्मूला लिखा, हमने इसको यहाँ पे ड्रैग किया और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इफ फंक्शन के और बहुत सारे यूजेस है, मैं आगे आपको वीडियो में इफ हाउ टू यूज इफ फंक्शन विथ सम, विथ काउंट, सम इफ, काउंट इफ, मिन इफ, मैक्स इफ का फंक्शन लेफ्ट और राइट फंक्शन के साथ कैसे यूज़ करना है, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए आपके लिए वीडियो में इतना ही। बाय बाय।